नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यमुना की रौद्र रूप, जिसे हम हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए जब पानी की जो तस्वीर हर जगह देखने को मिली, आज वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किड़ावली और शेरपुर ढाढर और यमुना के पुस्ता से दिखा रहे हैं, जहाँ ये गंभीर स्थिति बनी हुई है। फरीदाबाद के जो निचले इलाके हैं, जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं इसी पानी के चलते वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति और हालात बन चुका है। उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थानों तक छोड़ा जा रहा है। उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रशासन अपनी दिन रात एक कर दिया है। लेकिन आप ये स्थिति देखें कि जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा और हथनीकुंड बैराज से 3 लाख कुछ क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उसके बाद लगातार जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में और बात करें फरीदाबाद की, चाहे वो बसंतपुर हो या किड़ावली हो, दसिया हो या भूपानी हो, महादपुर, ऐसे नचौली और मझावली तक, ये तमाम ऐसे गांव हैं जिन्हें हम कहें कि वहाँ पे बाढ़ जैसा हालात हो गया। वहीं आप बागपुर की बात करें तो बागपुर में भी जो मुख्य सड़क था वो टूट गया है, वहाँ पे आपने वो भी देखा होगा। लेकिन हालात इस तरह से बना कि कहीं ना कहीं लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और ये देखिए किस तरह से छलछलाती खलखलाती जिस तरह से आवाज़ें, ये यमुना की जो कहीं ना कहीं ये धारा आप देख रहे हैं, ये देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि आखिर में भय लगता क्यों है। क्योंकि प्राकृतिक जब अपनी नज़र और रूप बदलती है तो कहीं ना कहीं मानव जीवन में कहीं ना कहीं उसे उथल पुथल देखने को मिलता है। वो स्थिति यहाँ है। लेकिन सबसे बड़ा कि फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सुरक्षित और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहीं ना कहीं पूरी टीम जुटी हुई है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और जितने भी वॉलंटियर हैं वो कहीं सिविल डिफेंस के लोग लगातार अपनी मौजूदगी दिखाते हुए आम लोगों की सुरक्षा और सुरक्षित बनाने के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और इसी के साथ कहीं ना कहीं यमुना का जो जलस्तर है वो आपको बता दें कि धीरे धीरे अब कम होता नज़र आ रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं राहत के सांस मिलने के आसार है। क्योंकि जिस तरह से यमुना ने रौद्र रूप लिया और जलस्तर बढ़ा, बाढ़ जैसा हालात हो गई और आसपास के जो क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जलमग्न हो गया, लोगों की कॉलोनियों में पानी घुस गया, कहते हैं कि कॉलोनी डूबने लगी, सड़कों पे पानी आ गया, तमाम जैसे समस्याएं जो आई, लोगों को वहाँ से निचले इलाके से खाली कराया गया मकानों में। जब पानी घुस गया तो प्रशासन ने मौजूदगी दिखाते हुए अपनी टीम के साथ लोगों को बाहर निकालने के लिए मुनादी भी किया और निकाला भी। जो लोग नहीं निकल पा रहे थे उन्हें भी व्यवस्था की गई और जितने भी जो एनिमल्स थे, जो बेसहारा जीव जंतु थे, उन्हें भी निकालने में प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि प्राकृतिक के आगे कहीं ना कहीं सिर्फ अगर प्रशासन के अलावा कोई और टिक नहीं पाता है। क्योंकि प्रशासन ही है जो आम लोगों की सहायता करने के लिए, चाहे पुलिस हो चाहे जिला प्रशासन की बात करें तो हमारी फरीदाबाद के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का एक बहुत बड़ा समन्वय रहा, बहुत बड़ा एक अच्छा एक पहल रही कि लोगों को हर बार, पिछले 2023 की बात करें तो उस समय भी इस तरह की हालात थी फरीदाबाद का। जिस तरह से यमुना का जब जलस्तर बढ़ा उस समय भी बाढ़ जैसे हालात हुए, तो उस समय भी फरीदाबाद पुलिस और जिला उपायुक्त की जो पूरी आनंद फानन में जिस तरह से आदेश पारित हुए, लोगों में कहीं ना कहीं जो दहशत था वो कहीं कम हो गया। और फिर अभी भी वही है, जब डीसी साहब ने पूरा फरीदाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों को छुट्टी रद्द करवा दी है, उसके बाद सबको ड्यूटी पे लगाया और जगह जगह पे हम आपको बता दें कि मुनादी कराई गई और औचक निरीक्षण करके लोगों की सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया गया। और भरोसा कहीं ना कहीं वो कारगर साबित रहा, जिससे किसी का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 1-2 छुट-फुट जो घटनाएँ हुई हैं, कहीं ना चाहे भूपानी को हो चाहे बर्थडे मनाने जो 2 बच्चे गए तो उसमें लापता हो गए, तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। लेकिन बहरहाल अभी स्थिति बहुत सामान्य हो चुकी है और नॉर्मल तरीके से अब कहीं ना कहीं अब जीवन पटरी पे आती नज़र आ रही है। और यही दिखा रहा है कि आप सबसे बड़ा कि अगर आप कहीं भी प्लॉट लेते हैं ना, तो ये यमुना का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे तो भाई साहब भूल के गलती से भी कोई प्लॉट ना लें, क्योंकि ये स्थिति शायद आने वाले समय में भी बन सकती है। तो आप प्रशासन जो हिदायत देता है, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या जो बड़े अधिकारी कहते हैं कि भैया यहाँ पे प्लॉट ना लें, यहाँ पर अपना घर ना बनाएं, तो उसका ध्यान रखें। और सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं कदम उठाना बहुत उचित है, क्योंकि प्राकृतिक के आगे किसी के कुछ नहीं चलता, किसी का कोई जोर नहीं चलता।
ये आप देख सकते हैं, बहाव धारा देख सकते हैं यमुना का, ये तस्वीर देख सकते हैं। अभी से अंदाज़ा लगाएं कि जलमग्न हुआ ये पूरा। ये अभी आपको दिखा रहे हैं कि यमुना के जो मेन जहाँ से चली है ना, उसके बाद आपके क्षेत्र में पहुंच रही है। तो वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कलिंदी कुंज से लेकर फरीदाबाद में जब इंटर करने के बाद यमुना की जो बहाव है, वेग है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं हम समाज को, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। मेन उद्देश्य यही होता है कि अगर आप किसी कठिनाई, किसी समस्या से हैं, अगर आपकी बात प्रशासन सरकार तक नहीं पहुंचता, तो कोशिश हमारी होती है कि हम आप तक इस चीज़ों को प्रशासन सरकार तक पहुंचाएं, हम पहुंचें और आपकी बात को रखने की कोशिश करें। मुख्य उद्देश्य आज की यही है कि ये यमुना से जिस तरह से लोगों को परेशानी हुआ, जल स्तर से बढ़ने से, नदी का उफान देखकर लोगों में भय था, तो ये भय करने की जरूरत नहीं। प्रशासन आपके साथ है, प्रशासन के पूरे अधिकारी और टीम आपके साथ मुस्तैद है। और जो राजनीति के बात, राजनीति के जो नेताओं का आना जाना, वो भी सिलसिला जारी है। जो राहत सामग्री और जो सामान देना है वो भी चल ही रहा है, आपको देख रहे होंगे कई जगहों पे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, सुरक्षित रहें और ये तस्वीरों को आप देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। आपको जोड़ेंगे फिर अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।